मेरे पास एक माइक का बॉक्स है एंड अगर इस माइक की कंपनी वाले मुझे इस बॉक्स को बहुत अच्छे से बहुत सुंदर सा पैक करके भेजे, इसके ऊपर एक रिबन लगाए, इसके ऊपर गिफ्ट रैपर लगाए एंड मुझे भेजे, तो मैं इसको देखकर बोलूँगा कि कितना सुंदर बॉक्स है। बट जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है, मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है इसके अंदर। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश होऊंगा एंड उनकी तारीफ़ करूँगा? ना, मैं उनको 4 गालियाँ दूंगा कि तुमने मेरा मेन प्रोडक्ट तो भेजा ही नहीं, इस डब्बे का, इस सुंदर डब्बे का क्या मैं अचार डालूं? सेम चीज़ 80% लोग कर रहे हैं अपने फेस के साथ। तुम अपने फेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फेस को गुड लुकिंग बनाने के लिए अपनी एक्सटर्नल चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। जैसे ही तुम उसकी पैकेजिंग हटाओगे तुम्हारा फेस अंदर से खोखला है, अंदर से खाली, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो तुम अपने फेस की एक्सटर्नल चीज़ों की जगह इंटरनल चीज़ों पर ध्यान दो, अपने फेशियल स्ट्रक्चर पर, अपने फेशियल बोन्स पर, अपनी आई एरिया पर, अपनी आई पर, अपनी जॉ पर, अपनी मैंडिबल पर, अपनी मैक्सिला पर। जब तक तुम इन चीज़ों को इंप्रूव नहीं करोगे तुम अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले हो, तुम्हारा फेस इंप्रूव नहीं होने वाला है। तो तुम्हें इस डब्बे की यानी कि अपने फेस की पैकिंग बाद में करनी है, उसे सुंदर बाद में बनाना है। उससे पहले इसके अंदर प्रोडक्ट डालो, उससे पहले अपना एक प्रोडक्ट बिल्ड करो। तुम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस तो देख लेते हो ना कि इस ड्रेस पे अच्छे लगोगे या फिर इन एक्सेसरीज में अच्छे लगोगे, ये क्रीम लगाने से शाइन मारोगे। पर जब तुम्हारी जॉ ही नहीं होगी, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर ही नहीं होंगे, तुम्हारी बोन्स ही नहीं अच्छी होगी, तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले हो। तो उन चीज़ों पर बात पे ध्यान देना, पहले अपने फेस को अंदर से सुंदर बनाओ, अपने फेस के बोन स्ट्रक्चर को, अपने फेशियल स्ट्रक्चर को, अपने आई एरिया को, अपने जॉ को, इन सब चीज़ों को सुंदर बनाओ, तब जाकर तुम अट्रैक्टिव लगोगे। अगर मैं इस सुंदर डब्बे की पैकेजिंग को हटा दूँ और इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी कोई वैल्यू है? सेम गोज विद योर फेस। तुम जितनी मर्जी बियर्ड बढ़ा लो, जितनी मर्जी बाल बढ़ा लो, जितनी मर्जी क्रीम लगा लो, जैसे ही मैं उस चीज़ को हटाऊंगा, तुम्हें टकला कर दूंगा, तुम्हारी बियर्ड हटा दूंगा, तुम्हारे फेस को बिना क्रीम के रखूंगा, तो तुम क्या अच्छे लगने वाले हो? क्या तुम्हारा फेस अच्छा लगेगा? 80% केसेस में नहीं। तो तुम्हें उस टाइप में अट्रैक्टिव होना है कि तुम चाहे अपने बाल उड़ा दो, तुम चाहे अपनी बियर्ड उड़ा दो, तुम अपने फेस पर कुछ भी ना करो, स्टिल तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेशियल बोन स्ट्रक्चर इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, कुछ इस तरह। तो सबसे पहले अपना आइटम बनाओ एंड उसके बाद उसकी पैकिंग करना। पैकिंग इज सेकेंडरी चीज़, पहले अपना आइटम तो बिल्ड करो, अपना मेन प्रोडक्ट तो बनाओ। अब वो कैसे कर सकते हो? सबसे पहला पॉइंट है लूज बॉडी फैट परसेंटेज। तुम्हें अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना होगा। आई बेट यू कि इस दुनिया में बहुत रेयर लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मोटे फेस के साथ भी अच्छे लगते होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज के साथ भी अच्छे लगते होंगे। 90% केसेस में जब तक तुम अपना फैट अपने फेस से हटाओगे नहीं, तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव नहीं लगने वाला है। जैसे तुम अपने फेस से अपने फैट हटाते हो तब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारी हड्डियाँ कहाँ पर है, तुम्हारी जॉ लाइन रिसीड है, आगे है, पीछे है, तुम्हारी मैंडिबल कितनी ज़्यादा इंप्रूव है, तुम्हारी मैक्सिला कितनी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। तब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा एक्चुअल बोन स्ट्रक्चर क्या है। एंड उसके बाद तुम अपने बोन स्ट्रक्चर पर वर्क करते हो, म्यूइंग करके, चिन टकिंग करके, फेस वर्कआउट्स करके, च्युइंगम एक्सरसाइज करके, इन सब चीज़ों के थ्रू तुम अपना फेस स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हो। देखो अब यहाँ पर भी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखो मैं इस मामले में जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरा पेट अभी भी बाहर निकला हुआ है, क्योंकि मेरी जेनेटिक्स ही ऐसी है। लेकिन स्टिल मेरे फेस को देखकर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं मोटा हूँ या फिर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 20% है। क्यों? क्योंकि मेरे फेस पर फैट सबसे लास्ट पर चढ़ता है। बट अगर तुम अनलक्की हो तो तुम्हारे साथ ये चीज़ रिवर्स होगी। क्या पता तुम्हारे फेस पर फैट सबसे पहले चढ़ता हो एंड बाकी एरिया में सबसे लास्ट में, तो तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होगा। ट्रस्ट मी, एक बार तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करोगे तो तुम्हारा फेस पहले से 80% इंप्रूव हो जाएगा बिना किसी चीज़ के, सिर्फ बॉडी फैट कम करने से। उसके बाद तुम अपने फेशियल बोन को, अपने फेशियल स्ट्रक्चर को बहुत सारी चीज़ों के थ्रू बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तुम मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कि तुम अपने फेशियल बोन स्ट्रक्चर को, अपने फेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड स्टेप, अगर तुम अपनी पूरी बॉडी से फैट कम कर देते हो एंड अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले बन जाते हो, स्किनी, तो लोग तुम्हें बुली करने वाले हैं, खासकर लड़के। तो तुम्हें उस केस में क्या करना है? तुम्हें पतला होना है या नहीं होना है? अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करो बट अपने मसल मास को इंक्रीज करो। तुम्हें अपने मसल मास को इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनका फेशियल स्ट्रक्चर तो एक नंबर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट उनकी बॉडी में मसल मास इतना कम है कि वो बॉय लगते हैं। उनकी नेक बहुत ज़्यादा पतली है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली है। अगर वो टाइट टी शर्ट भी पहने तो उनके आर्म्स काफ़ी ज़्यादा पतले लगते हैं। एटलीस्ट तुम्हारा बाइसेप्स, एटलीस्ट तुम्हारे आर्म्स 13 इंच के होने चाहिए, तब जाकर तुम्हारे बॉडी पे एक अच्छा मसल मास होगा एंड तुम
कम बॉडी फैट परसेंटेज पे अच्छे लगोगे। तो अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, साथ ही साथ अपना मसल मास इंक्रीज करो। अब तुम अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम कैसे कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, कैलोरी डेफिशिएंट, कम खाना खाओ एंड वर्कआउट करो। अगर तुम्हें इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मसल मास इंक्रीज करने के लिए तुम्हें प्रोटीन खाना पड़ेगा। जब तक प्रोटीन नहीं खाओगे तुम्हारी बॉडी में अच्छे से मसल मास ग्रो ही नहीं होगा। थर्ड स्टेप, अपने डाइट पर खर्चा करो। स्पेंड ऑन योर डाइट। तुम्हें अभी अपने कपड़ों पर, अपने हेयर स्टाइलिंग पर, अपनी बियर्ड की केयर पर, अपने एक्सेसरीज पर, इन सब चीज़ों पर खर्चे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसे तुम एक टाइम के बाद कभी भी ले सकते हो। चाहे तुम 30 साल के हो, 25 साल के हो, कभी भी इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी अपनी डाइट पर खर्चा करो। इन सब चीज़ों पर पैसे वेस्ट करना फिजूल है। अभी अगर तुम अपनी बॉडी में अच्छा खाना डालोगे, अच्छी डाइट डालोगे, तो तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होने वाली है। क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो शायद 20 या 21 साल से नीचे के हैं एंड उनकी बॉडी अभी ग्रो हो रही है। तो अपनी बॉडी में प्रोटीन डालो, अच्छी डाइट डालो, ऐसे खाने डालो जो तुम्हारी बॉडी को इम्प्रूव करे, तुम्हारा मसल मास बढ़ाए एंड तुम्हारी स्किन ग्लो करे। अगर इन चीज़ों को तुम अभी कर लोगे अपने इन प्राइम ईयर्स में, तो तुम पूरी लाइफ काफ़ी अच्छे से जी सकते हो। ट्रस्ट मी, कपड़े वगैरह सब सेकेंडरी चीज़ होती है, वो बाद में आ जाएगी। तुमने कितने सारे सुपरस्टार्स को देखा होगा, वो बिना किसी ड्रेसिंग सेंस के, बिना किसी अच्छे कपड़े एक्सेसरीज के भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि जो अच्छा दिखता है वो अच्छा लगेगा ही, चाहे वो कुछ भी पहन ले, चाहे वो बिना कपड़ों के घूमे, चाहे वो कपड़ों के घूमे, चाहे वो सोए, चाहे वो भागे। तो तुम्हें अपने आप को अंदर से इंप्रूव करना, ना कि अपने कपड़े, अपने एक्सेसरीज, अपने बाल, अपने बियर्ड को लेकर। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा तुम अपने फेशियल स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम ऐसी और वीडियोस देख सको। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।